हेलो जी, वेलकम बैक माय चैनल बायो ज्ञान विद प्राची। सो आज हम प्लांट एनाटॉमी करने वाले हैं, जिसमें हम रूट एंड शूट्स की एनाटॉमी देखेंगे। लीव्स की एनाटॉमी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट अबाउट द प्लांट एनाटॉमी। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू से। प्लांट टिश्यू आर ब्रॉडली क्लासिफाइड है। तो कैसे क्लासिफाइड है? बहुत ही ब्रॉड वे में क्लासिफाइड है। ठीक है, इसके दो मेन टाइप हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स है, बट टू क्या है, मेन टाइप्स है। ठीक है, जो कि डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल एबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ देयर सेल टू डिवाइड। ठीक है, कैसे सेल डिवाइड करते हैं उनकी एबिलिटी पे, उनकी क्षमता पे यहाँ पे मतलब हम डिवाइड कर रखा है प्लांट टिश्यू की। और दो मेन टाइप में, एक तो हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बहुत ही एक्टिवली डिवाइड करता है, एंड सेकेंड वन इज परमानेंट टिश्यू। ठीक है जी, ये टू मेन टाइप्स है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम चलेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, ठीक है जी, ये कैसी होती है, बहुत ही स्मॉल होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड क्या होती है, डेंसली पैक्ड होती है। अभी आपने जैसे जाना कि एक्टिवली सेल डिवाइड करती हैं, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द प्लांट ग्रोथ इन स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लांट की हर एक स्पेसिफिक रीजन में ये ग्रोथ कराता है। कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेल आर लिविंग, क्या है, लिविंग है। क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनमें। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इनकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है, विद द स्मॉल और नो वैक्यूल। ये तो वैक्यूल होंगे ही नहीं, अगर होंगे ही तो बहुत ही स्मॉल वैक्यूल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो हम पॉइंट्स में अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे कि न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही कैसी होती है, थिन होती है। और क्या लिखेंगे, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। किसका? ये हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, और इसकी पैकिंग इसीलिए क्या कही गई है कि डेंसली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? डेंसली पैक्ड होते हैं। और ये बहुत ही एक्टिवली इनकी सेल क्या होती है, एक्टिवली सेल डिवाइड होती हैं इनकी। और क्या लिखेंगे, स्मॉल या तो फिर कोई भी वैक्यूल हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इतनी सी बात हुई। ठीक है जी, और इनकी जो सेल होती है ये क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंपॉर्टेंट इनकी ये क्या है, लिविंग सेल होती है। क्या होती है? लिविंग सेल होती है। ओके जी, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स बेसिस ऑन लोकेशन। ठीक है, अभी हमने दो मेन टाइप देखे हैं। ठीक है, और किसके बेसिस पे बात की थी, सेल की डिवीजन करने की जितकी क्षमता थी। ठीक है, उसके बेसिस पे देखे थे कि कोशिका के विभाजन की क्या क्षमता है, उसके बेसिस पे। अब लोकेशन के बेसिस पे देखेंगे टाइप्स। तो लोकेशन के बेसिस पे हमारे थ्री टाइप्स होते हैं। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ही बात चल रही है, जिसमें हम लोकेशन के बेसिस पे देखेंगे। तो एपिकल मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। ठीक है जी, जो एपिकल होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ग्रोइंग टिप्स पे ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, किसके? स्टेम और रूट्स के। रूट्स के भी एकदम टिप में हमें देखने को मिलेंगे। लाइक हम ड्रॉ करते हैं, सपोज ये हमारा क्या है, एक मिनट, सपोज ये हमारा कुछ हर्ब या शब है। ठीक है, या प्लांट है, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं। तो जैसे कि ये बात कर रहा है कि ग्रोइंग टिप्स पे होते हैं हमारी स्टेम के एंड रूट्स पे, तो स्टेम्स के ग्रोइंग टिप्स पे होगा, और रूट्स के भी, ये जो रूट्स चली हैं तो इनके भी टिप्स पे हमें क्या देखने को मिलती है, एपिकल। तो कभी भी आपसे पूछा जाए विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एट द प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट्स, तो आप कहेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी, और स्टेम के भी अगर ग्रोइंग टिप पे पूछा जाए तो हमें एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा जाए तो किस लिए, फॉर इंक्रीज इन हाइट, प्राइमरी ग्रोथ के लिए। ठीक है जी, फॉर इंक्रीज इन हाइट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसके लिए? हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइट बढ़ाता है। ठीक है जी, लेटरल की बात करेंगे। लेटरल में क्या कह रहा है, कह रहा है फाउंड अलोंग द साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट। रूट की कहाँ पे होती है, साइड में होती है। देख लेते हैं, ये देखो, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, कहाँ होता है, साइड में होती हैं, लाइक ये।
ठीक है जी। अब देख रहे हैं इसको, इसने किसको फोकस कर रखा हुआ है, इसके साइड में, साइड के लिए लेटरल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा, जब साइड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फाउंड अलोंग द साइड, एक सेकेंड, कहाँ पाई जाती है, फाउंड अलोंग द साइड ऑफ स्टेम एंड रूट, तो साइड में पाई जाती हैं, तो ये क्या करेंगे, विड्थ, ये हमारी गर्थ को बढ़ाता है, ठीक है, मीन्स चौड़ाई को इंक्रीज करता है। इधर साइड में प्रेजेंट होता है तो ऐसे ये इंक्रीज कराएगा, ठीक है, तो विड्थ हमारी बढ़ती है, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है जी। तो अलोंग द साइड मीन्स किनारों पे पाए जाते हैं, तो ये चौड़ाई के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, चौड़ाई के में वृद्धि कराते हैं। या गर्थ की बात करें तो इसको हिंदी में परिधि कहते हैं, ठीक है जी। इतनी तो बात हो गई समझ में कि एपिकल मेरिस्टेम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, टिप्स ऑफ स्टेम एंड टिप्स ऑफ रूट पे, वहीं पे ग्रोइंग कराता है, ठीक है। हाइट इंक्रीज, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन हाइट, चाहे आप ये कह लीजिए कि रूट की हाइट को बढ़ाता है, स्टेम की हाइट को बढ़ाता है। वहीं लेटरल की बात करेंगे तो किनारों में पाई जाती है, तनों में और स्टेम में, तो ये क्या बढ़ाता है, विड्थ बढ़ाता है, ठीक है, चौड़ाई बढ़ाती है। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लेटरल मेरिस्टम, ठीक है जी। वहीं अगर हम इंटर कैलरी की बात करेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टम, तो क्या कहेंगे, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, कहाँ पाई जाती हैं, लीव्स के बेस पे पाए जाते हैं, या इंटरनोड्स, लाइक इन ग्रासेस, ग्रासेस क्यों कहा गया है, अलाउ फॉर वर्टिकल ग्रोथ इन दोस स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, क्या कह रहा है, वर्टिकली ग्रोथ कराता है स्पेसिफिक एरिया में। बेस ऑफ लीव क्यों कहा गया है, जैसे ये हमारी लीव्स है, ठीक है, ये हमारी क्या है, लीव्स है, लाइक ये स्टेम है, एक सेकेंड, ये हमारी क्या है, स्टेम है, और यहीं से हमारी क्या है, एक लीफ हमारी निकल रही है। तो ये जो हमारा एरिया है, रीजन है, जहाँ से हमारा क्या हो रहा है, स्टेम और जो लीफ है, जो इंटरकनेक्टिंग पॉइंट है, इसी को क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। या स्टेम्स के बीच में, जैसे ये जो चल रहा है, स्टेम्स के बीच में ये एरिया जो है, ये, एक मिनट हम कलर चेंज करके बताते हैं, दो नोड्स के बीच का जो सेक्शन है, ठीक है, ये चीज़, ये भी क्या कहलाएगा, इंटरनोड कहलाएगा। तो आप बेस ऑफ लीफ कह लीजिए या इंटरनोड कह लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे ये हमारी स्टेम्स हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा सेक्शन रहता है, तो इन दोनों के बीच का ये जो एरिया है, यहीं से हमारी से लीफ नहीं, तो ये क्या है, इंटरनोड। तो इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू नोड्स, द सेक्शन इज नोन एज इंटरनोड, ठीक है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी वर्टिकल ग्रोथ कराती है, ठीक है, ऐसी, ठीक है, कोई भी ब्रांच है या कोई भी लीव्स है तो उनकी ग्रोथ कराता है, तो इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है। तो ये क्या कराता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्टिकल ग्रोथ। लेटरल मेरिस्टम क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज गर्थ या विड्थ कह सकते हैं। और एपिकल मेरिस्टम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीज द हाइट, ठीक है, ठीक है जी। परमानेंट टिश्यू देखेंगे, जिसको हम डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू। परमानेंट टिश्यू आर डिवाइडेड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, क्या कहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ये क्या है, डिराइव्ड हैं, उत्पन्न हुए हैं हमारे क्या, परमानेंट टिश्यू। एंड हैव लॉस्ट, परमानेंट टिश्यू में कोई भी एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड करने को, दे हैव अटेंड अ मेच्योर फॉर्म, ठीक है, ये बहुत ही परिपक्व फॉर्म में होते हैं, मेच्योर फॉर्म में होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन कराते हैं, लाइक सपोर्ट करते हैं, परमानेंट टिश्यू स्टोरेज में भी काम आते हैं, और ट्रांसपोर्ट भी कराते हैं, हमारे जितने भी परमानेंट टिश्यू होती हैं। तो वो कौन कौन सी टिश्यू हैं, क्या है, देखते हैं। तो जो परमानेंट टिश्यू है, ये एक्चुअली डिवाइडेड है हमारी टू फॉर्म्स में, किसमें, टू फॉर्म में, ठीक है। एक तो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है जी। ये दो फॉर्म में, दो डिवाइडेड है हमारे परमानेंट टिश्यू। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कह रहे हैं इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, कह रहे हैं ये सिर्फ एक टाइप की सेल से बनी हुई होती है, जिसमें हम
बात करेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू के भी टाइप होते हैं। कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है जी। तो पैरेन्काइमा क्या कहता है? कहता है कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो लिविंग है, इनकी जो वॉल है बहुत ही थिन है, पतली दीवार वाली है। ठीक है, लूजली पैक्ड सेल है, इनकी सेल बहुत ही लूजली पैक्ड रहती है। किसके साथ? विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट होता है, और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी हमें देखने को मिलता है। इनके फंक्शन क्या हैं, क्या क्या कार्य हैं? तो प्राइमरी फंक्शन यही है कि फूड स्टोरेज में काम आते हैं। ठीक है, स्टार्च इन पोटैटोज, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कराते हैं, जैसे लीव्स में क्लोरेनकाइमा कराती हैं। प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, ठीक है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करती हैं। इन एक्वाटिक प्लांट्स की बात करें तो लार्ज एयर कैविटी फॉर्म एरेनकाइमा, जो लार्ज एयर कैविटी है वो क्या बनाती है? एरेनकाइमा बनाती है। किस लिए? फॉर बॉयंसी या फॉर बॉयंट फोर्स। ठीक है जी। एंड व्हाट इज द बॉयंसी एंड बॉयंट फोर्स? देखिए, इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, उसके साथ साथ समझते जाएंगे। पेन का कलर चेंज करेंगे। देखिए, इसका मतलब होता है बॉयंसी मीन्स विच reduces एक सेकेंड, which reduces plants overall density। ठीक है, क्या करता है? प्लांट्स की डेंसिटी को कम कर देता है। एंड अलाउ इट टू फ्लोट। ठीक है जी। ठीक है, इसको अगर हम बहुत ही डिटेल में देखें तो हम बता देते हैं। एक सेकेंड, एक स्लाइड लेते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। लिखेंगे द फोर्स exerted by water upthrust becomes greater than weight of plant causing it to float। तो क्या है? फोर्स एग्जर्ट होता है वाटर के द्वारा, और इसका जो फोर्स है वो हमारे वेट ऑफ प्लांट से ज़्यादा होता है। ठीक है जी, और तभी ये क्या कराता है? फ्लोटिंग कराता है। लाइक हमारा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, ठीक है, जो शिप को लेके बात किया था, लाइक ये हमारा क्या है? कुछ भी हो, सी है और ये हमारा शिप है। तो यहाँ पे जो भी वाटर ये डिस्प्लेस हो रहा है नीचे से, ये क्या लग रहा है? बॉयंट फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? बॉयंट फोर्स। ठीक है जी। ठीक है, ये हमारे शिप का वेट है। तो ये यही बात कह रहा है कि जो हमारा बॉयंट फोर्स लगता है फ्रॉम वाटर इट डिस्प्लेस, ये बॉयंट फोर्स किस लिए लगता है? कि वाटर को आगे डिस्प्लेस करे। ठीक है जी, इज द इक्वल टू इट्स वेट। शिप इसीलिए फ्लोट करती है, आगे को बढ़ती है, क्योंकि शिप का वेट जस्ट इक्वल टू द बॉयंट फोर्स। ठीक है जी, और बॉयंट फोर्स क्या करता है? वाटर को क्या करता है? डिस्प्लेस करता है।
तो शिप का वेट क्या करता है, बैलेंस करता है कौन, बॉयंट फोर्स, और क्या करता है, वाटर को ये डिस्प्लेस कराता है बॉयंट फोर्स, तब इसीलिए हमारा शिप भी आगे को फ्लोट करता है, अदरवाइज ना फ्लोट कर पाए, डूब जाए। कोई तो चीज़ है जो इसको डिस्प्लेस कर रहा है, तो वो क्या है, हमारा बॉयंट फोर्स है जो फ्लोटिंग कराता है, ठीक है जी। तो जो बॉयंसी है वो किस लिए है, जस्ट कॉजिंग द फ्लोटिंग, ओके जी। उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। तो प्लांट की ओवरऑल जो डेंसिटी है, ठीक है, हमने यही तो बात की है कि प्लांट्स की ओवरऑल डेंसिटी को क्या है, कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। इसीलिए एक्वाटिक प्लांट्स में जो है, एक्वाटिक प्लांट में हमारे बाय क्रिएटिंग एयर फिल्ड स्पेस within plant tissue which reduces plants overall density and allow it to float। ये तो हो गई हमारी आयरन काइमा की बात, ठीक है जी। तो जो स्पेस है हमारे प्लांट टिश्यू में वो क्या हो जाते हैं, ओ सॉरी, कह रहे एक्वाटिक प्लांट्स में जो एयर फिल्ड स्पेस क्रिएट होते हैं या क्रिएट होते रहते हैं, तो कहाँ क्रिएट हुए, प्लांट टिश्यू के अंदर होते हैं, जो क्या करता है, रिड्यूस करता है प्लांट की डेंसिटी को, और तभी वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। इतनी सी बात हमारी बॉयंसी कंप्लीट कराती है, ठीक है जी। तो समझ में आया कि बॉयंसी क्या है, रिड्यूस करती है प्लांट की डेंसिटी को और फ्लोट कराती है, ठीक है, फ्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं कॉलन काइमा की तरफ। कॉलन काइमा क्या कहता है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, लिविंग है, इलांगेटेड सेल होती हैं, कैसी सेल होती हैं, इलांगेटेड होती हैं, ठीक है, विथ इरेगुलर थिकनिंग, इनकी जो थिकनिंग होती है वो क्या होती है, इरेगुलर थिकनिंग देखने को मिलती है, ठीक है जी। जो किसकी बनी होती है, पेक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है, कहाँ, एट द कॉर्नर में, ठीक है, कॉर्नर्स में होती हैं, और ये क्या प्रोवाइड करती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। इसको हम मार्क करेंगे कि प्रोवाइड क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इनके फंक्शन क्या है, इनके फंक्शन है क्या, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिक टू ग्रोइंग पार्ट्स लाइक यंग स्टेम, लीफ, पेटियोल्स, अलाउ देम टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है। हमारे जो हर्ब हैं या हर शब हैं तो क्या होते हैं, पूरा बेंड कर जाते हैं पर टूटते नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलन काइमा, जस्ट बिकॉज ऑफ कॉलन काइमा। या हमारी ब्रांचेस भी हैं, कोई कोई हैं जो हम पूरा एकदम अच्छे से उसको बेंड करा देते हैं बट नहीं ब्रेक होते हैं, ठीक है। उन्हें क्या है, कॉलन काइमा की वजह से नहीं टूटते। स्क्लेरन काइमा की बात करेंगे, कंपोज्ड ऑफ डेड सेल एट मैच्योरिटी विथ थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, नो इंटरनल इसमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म में देखने को नहीं मिलता है, ल्यूमन होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, या ज़्यादातर एब्सेंट ही समझिए आप स्क्लेरन काइमा में, ठीक है। तो हम पॉइंट नोट करेंगे, नो इंटरनल प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, कंपोज्ड ऑफ डेड सेल। जो स्क्लेरन काइमा है ये कैसी होती हैं, कंपोज्ड ऑफ डेड सेल एट मेच्योरिटी, ठीक है, मेच्योरिटी स्टेज में बहुत ही डेड सेल से बनी हुई होती हैं हमारी स्क्लेरन काइमा, और बहुत ही ये थिन नहीं होती, थिक होती हैं। इनकी सेल जो है लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निन से बनी होती हैं, इनमें कोई भी प्रोटोप्लाज्म देखने को नहीं मिलता है। इनके फंक्शंस की बात करें तो रिजिडिटी प्रोवाइड करती हैं, मीन्स पौधों की कठोरता, कठोरपन या कठोरता को मेंटेन रखता है,
हार्डनेस मजबूती एंड सिग्निफिकेंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट, ठीक है, शक्ति प्रदान करता है, लाइक कोकोनट हस्क सीड कोट। हस्क मीन्स होता है छिलके, ठीक है, कोकोनट के छिलके और सीड कोट बीज के आवरण में। ये हैं कुछ डायग्राम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा में। देखिए इंटरसेलुलर स्पेस है इसमें, बहुत ही हाई या फिर हम लिख सकते हैं लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। क्यों? जस्ट फॉर बुएंसी, फ्लोट कराने के लिए, ठीक है जी। कोलेनकाइमा में क्या होते हैं? थिकनिंग होती है, न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, वैक्यूल होते हैं, सेल वॉल होते हैं। किसकी बने होते हैं सेल वॉल? पैक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती हैं। इसमें क्या है? थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। ये क्या है? डेड सेल से बनी हुई होती हैं, ठीक है, ये डेड सेल से बनी हुई होती हैं और लिग्निफाइड सेल वॉल होती हैं। इतनी बात समझ में आई? ये कुछ ड्रॉ करना हो तो अच्छा ऐसे करेंगे कि इंटरसेलुलर स्पेस है, ठीक है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, लार्ज इंटरसेलुलर, ये डेड सेल से बनी हुई है। स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा में क्या है कि वॉल थिकनिंग है, न्यूक्लियस है, ठीक है, ये सारी बातें हैं, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखेंगे हम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखेंगे, जिसको वैस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो सिंपल कम परमानेंट टिश्यू हो गया, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। कम परमानेंट टिश्यू का सेकेंड वन टॉपिक। तो अभी कॉम्प्लेक्स में हम क्या क्या देखते आ रहे हैं, सॉरी परमानेंट में, परमानेंट में हमने देखा, क्या देखा? परमानेंट टिश्यू का, परमानेंट टिश्यू का हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, क्या? सिंपल परमानेंट टिश्यू, सॉरी, क्या देखा? सिंपल। सिंपल में हमने क्या देखा? सिंपल में हमने यही देखा कि ये डिवाइडेड है किसमें? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा की बात करें तो इसमें कोई भी वैक्यूल नहीं होता है, ठीक है, थिन होती है इनकी वॉल, ठीक है। कोलेनकाइमा में थिक वॉल होती हैं, थिकनिंग देखने को मिलती हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा जो सेल वॉल होते हैं वो लिग्निफाइड होती हैं, लिग्निन की बनी होती है, और ये डेड सेल से बनी होती है। ये लिविंग होती है, ये लिविंग होती है, बट स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? डेड सेल से बना हुआ होता है। तो इतनी सी तो बात हमने देखा। अब हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स है जिसको हम वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, ये आप याद रखना, ठीक है। क्या कहते हैं? वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। किसको? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। कंपोज जो अभी तक हमारी जो सिंपल थी वो सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से बनी थी, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनी होती है। सभी मिलके साथ में काम करते हैं और सिंगल फंक्शन करते हैं। एक ही काम, क्या? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जैसे जाइलम, कॉम्प्लेक्स में हमारे जाइलम, इसका ये है जाइलम एंड फ्लोएम। देखते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जो क्या? ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करते हैं। एक सिंगल फंक्शन यूनिट उनका होता है, क्या? ट्रांसपोर्टेशन, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। तो जाइलम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अपर प्लांट पार्ट, मीन्स रूट से कहाँ ले जाती हैं? शूट, लीव्स, शूट में, शूट से लीव्स में, मीन्स रूट टू लीव्स तक ले जाती हैं। अपर पार्ट ऑफ द पार्ट लीव्स ही हुआ, ठीक है जी। कंपोनेंट या सेल के टाइप देखें, इनकी क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? ट्रेकीट्स होते हैं, वेजल्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं, ठीक है। ऑल डेड एट मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक सभी डेड हो जाते हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। अभी आगे देखेंगे। कंडक्शन टिपिकली इन वन साइड, जो हमारे जाइलम होते हैं ये क्या है? इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसा रहता है? यूनी डायरेक्शन रहता है, ठीक है, वन डायरेक्शन अपवर्ड, या हम कह सकते हैं यूनी डायरेक्शन, ठीक है जी।
कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम एक बार हम फ्लो चार्ट में देख लेते हैं। फीचर्स, जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम, जाइलम एंड फीचर्स देखेंगे। तो फीचर्स है मेन फीचर फंक्शन, मेन फंक्शन इनका क्या है कि ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। ओवरऑल जो हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होती हैं वस्कुलर, ये सिर्फ एक फंक्शन कराती हैं, किसका? ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है, किसका? ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। तो जाइलम क्या कराते हैं? ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम क्या कराती हैं? फूड को ट्रांसपोर्ट कराती हैं, फूड एंड शुगर को। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट देखा जाए तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? यूनी डायरेक्शनल है, अभी हमने बताया जाइलम, और ये क्या है? बाई डायरेक्शनल रहता है। ये रूट टू शूट चलता है, ये बाई डायरेक्शनल रहता है। मेन कंपोनेंट्स देखें तो ट्रकीड हैं, वेजल्स हैं, फाइबर हैं, पारेन्काइमा है। जाइलम फाइबर, जाइलम पारेन्काइमा। और फ्लोएम का देखें तो सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पारेन्काइमा। सेल वॉल की बात करें तो थिक होती हैं, नॉन लिग्निफाइड होती हैं जाइलम, और जो फ्लोएम है वो थिन होते हैं बट नॉन लिग्निफाइड होता है। ओके जी। लिविंग और डेड सेल क्या होते हैं? तो जाइलम में सभी मतलब मेनली क्या है? डेड हैं, सिर्फ और सिर्फ जाइलम पारेन्काइमा को छोड़ के, और फ्लोएम में सभी के सभी क्या हैं? लिविंग हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम को हम देखेंगे। तो इतना उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि ठीक है कि ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं? वाटर मिनरल का करते हैं, कहाँ से? रोड टू शूट करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या बताया कि हमने सिंपल तो कवर कर लिया है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हम देख रहे हैं जिनको हम वैस्कुलर टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से भी जानते हैं? वैस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। और परमानेंट टिश्यू को हम डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू के नाम से भी जान देते हैं, वो तो अलग बात है, ठीक है। तो सिंपल परमानेंट हमने खत्म कर लिया था, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा की बात किया था हमने। कॉम्प्लेक्स जो हमारा वैस्कुलर टिश्यू है, ये कैसे बना हुआ है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, सभी एक साथ काम करते हैं, और इनका सिर्फ और सिर्फ सिंगल फंक्शन है। सिंगल फंक्शन क्या है? कि ट्रांसपोर्टेशन कराना, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो हमारे टाइप है, जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों का एक काम है ट्रांसपोर्टेशन। तो जाइलम है ये वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है, ये फूड ट्रांसपोर्ट कराता है। तो जाइलम हमारे क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? वाटर के साथ साथ मिनरल का भी। कहाँ से? रूट टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट। अपर पार्ट मीन्स लीव्स तक ले जाता है, ठीक है। कहाँ तक ले जाता है? लीव्स तक ले जाता है। वाटर हो, मिनरल आयन कुछ भी हो, ये जाइलम ही ले जाएगा, ठीक है। टाइप्स या कंपोनेंट्स देखे जाएं जाइलम्स के, वो क्या हैं? ट्रकीड्स हैं, जाइलम वेसल हैं, जाइलम पारेन्काइमा है, जाइलम फाइबर्स हैं, ठीक है। सभी के सभी क्या है? डेड होते हैं एक्सेप्ट जाइलम पारेन्काइमा। जाइलम पारेन्काइमा को छोड़ के सभी क्या होते हैं? ऑलमोस्ट डेड होते हैं। इनका कंडक्शन देखा जाए, ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहता है? यूनी डायरेक्शनल रहता है, वन डायरेक्शन में, ठीक है। इतनी बात उम्मीद करते समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, ये हमने चार्ट तो देख ही लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम। जाइलम इज मेड अप ऑफ फोर मेन टाइप ऑफ सेल दैट फिट टुगेदर टू क्रिएट एफिशिएंट वाटर कंडक्टिंग सिस्टम। क्या कह रहा है कि जाइलम मोस्टली कितने टाइप से बना हुआ है? फोर मेन टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है, ठीक है। जो किस लिए? टू क्रिएट एफिशिएंट वाटर कंडक्टिंग सिस्टम, वाटर कंडक्टिंग सिस्टम बनाने के लिए। और वो फोर मेन टाइप ऑफ सेल कौन कौन सी हैं? ट्रकीड्स हैं, वेसल एलिमेंट्स हैं, जाइलम फाइबर हैं, एंड जाइलम पैरेन्काइमा है। ट्रकीड्स जो होती हैं वो इलोंगेटेड हैं, ट्यूब लाइक होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं? जस्ट लाइक ऐसे होती हैं ट्रकीड्स, ट्यूब लाइक विद द टैपरिंग एंड्स। इनकी जो इन है वो भी टैपरिंग टाइप्स में होती हैं, ऐसे, ठीक है। दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड प्रोवाइड सपोर्ट। सिर्फ और सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट करती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं। इतनी सी बात होगी हमारे ट्रिकेट्स की। वेसल एलिमेंट जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं, इनकी सेल जो होती है वाइडर होती है, इनकी ट्यूब लाइक होती है, इनकी वाइडर सेल होती हैं। दैट अलाइन एंड टू फॉर्म कंटिन्यूस ट्यूब। ये एंड इनकी अलाइनमेंट चलती है एंड कंटिन्यूस ट्यूब्स बनाती हैं। बहुत ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं? एंजियोस्पर्म में हमें वेसल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। इनकी जो जाइलम फाइबर्स की बात करेंगे, इनकी जो वॉल है बहुत ही थिक होती है, सपोर्टिव सेल्स होती हैं, ठीक है। सपोर्टिव सेल हैं तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे प्लांट्स की स्टेम्स को, ठीक है जी। पैरेन्काइमा हमारी लिविंग सेल है, इन्वॉल्व इन स्टोरेज एंड लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। लेटरल ट्रांसपोर्ट हमारे जाइलम में कौन सा एलिमेंट कराता है? तो जाइलम पैरेन्काइमा लेटरल ट्रांसपोर्ट कराता है, स्टोरेज कराता है, और ये लिविंग सेल है। सपोर्टिव सेल कौन सी होती है? तो जाइलम फाइबर जो होती है वो सपोर्टिव सेल की तरह काम करती हैं, प्लांट की स्टेम्स को स्ट्रेंथ देती हैं, स्ट्रेंथन का भी काम करती हैं। वेसल एलिमेंट्स हमारे शॉर्ट होते हैं, वाइडर होते हैं, और इनकी अलाइनमेंट एंड टू एंड कंटिन्यूस ट्यूब के फॉर्म में चलती हैं, मोस्टली एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं, ठीक है जी। ये पूछा जा चुका है। और जो हमारे टिकीट्स हैं ये ट्यूब लाइक सेल होती हैं, ये क्या करती हैं?
ट्रांसपोर्ट करती हैं हमारे वाटर को एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। ये होगा स्ट्रक्चर। फंक्शन देखेंगे जाइलम के, देखेंगे कि क्या फंक्शन है। अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, हमें डाउनवर्ड नहीं है, यूनी डायरेक्शन होते हैं तो पूछ ले डाउनवर्ड होता है या अपवर्ड, तो आप हमेशा कहेंगे कैसे होता है, अपवर्ड। अपवर्ड ट्रांसपोर्टेशन चलता है, ठीक है जी। कैसे चलता है, अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर चलता है, ठीक है। अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, देखा आया वही पॉइंट, रूट्स टू लीव्स। मेजर रोल इंक्लूड्स वाटर ट्रांसपोर्ट, मिनरल ट्रांसपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, स्टोरेज, इतना तो काम करता ही है, अभी हम पढ़ चुके हैं। जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन कराता है कहाँ से करता है, रूट टू एरियल पार्ट, सपोर्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड टर्जिडिटी, फोटोसिंथेसिस को भी सपोर्ट करता है, टर्जिडिटी को भी सपोर्ट करता है। मिनरल ट्रांसपोर्ट में बात करेंगे तो मोस्ट एसेंशियल मिनरल एंड डिजॉल्व इन वाटर, वही आयंस हमारे मूव करेंगे, वही जो बहुत ज़रूरत हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जो डिजॉल्विंग इन वाटर हैं, वही हमारे आयंस मूव करेंगे। मैकेनिकल सपोर्ट थिक होते हैं, लिग्निफाइड वॉल्स होते हैं हमारे जाइलम सेल्स के, जो क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारे प्लांट्स को, ठीक है। ये जाइलम का फंक्शन है। ये स्टोरेज का भी काम करता है। क्या स्टोर करता है, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को एंड वाटर को इन सम स्पीसीज, ठीक है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर बाय एक्सप्लोइटिंग फिजिकल फोर्सेस, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर बाय एक्सप्लॉइटिंग फिजिकल फोर्सेस बाय अ यूनिक बायोलॉजिकल प्रोसेस। वो कौन कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिनकी थ्रू जाइलम अपना वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वो कौन सी फिजिकल फोर्सेस हैं जिसके थ्रू क्या होता है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है जी। वो बायोलॉजिकल प्रोसेस कौन कौन सी हैं, तो देखेंगे। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। क्या है फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन। क्या कर रहा है, रोड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल। रोड क्या किया, सॉइल से किया, ठीक है। मिनरल्स एक्यूमुलेट इन रोड जाइलम, रोड जाइलम में फिर क्या होता है, मिनरल एक्यूमुलेट होता है, फिर एक प्रेशर क्रिएट होता है जो पुश करता है वाटर को ऊपर की तरफ। फिर ट्रांसपिरेशन पुल भी एक हमारा फिजिकल फोर्स है जो क्या करता है, वाटर इवापोरेट फ्रॉम लीफ स्टोमेटा, लीफ की स्टोमेटा मीन्स डाउनवर्ड साइड में हमारी जो स्टोमेटा प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से क्या करता है, वाटर क्या कर जाता है, इवापोरेट कर जाता है। लीफ की स्टोमेटा से एक जनरेट करती हैं पुलिंग फोर्स दैट ड्रॉ वाटर अप द प्लांट वाया जाइलम वेसल्स, ठीक है। जब ये वाटर वेपर इनका हो जाता है तो एक फोर्स जनरेट करती हैं जो अपवर्ड साइड वाटर को खींचता है ऊपर की तरफ, ठीक है, प्लांट से, प्लांट की जाइलम वेसल्स से, मीन्स ट्रांसपिरेशन करता है। कोहेशन और एडहेशन फिजिकल फोर्स क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टुगेदर, जब दो वाटर मॉलिक्यूल एक साथ हो जाए तो कोहेशन, एंड वेसल वॉल दैट इज द एडहेशन, और स्टिक हो जाते हैं हमारे वेसल वॉल से, मीन्स एडहेशन हो जाता है। एग्जिस्टिंग द अपवर्ड फ्लो, ये कोहेजन और एडहेशन क्या करते हैं, अपवर्ड फ्लो में कंटिन्यूअस कॉलम में वाटर को अपवर्ड साइड में वाटर मूवमेंट कराते रहते हैं, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रोड प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल, क्या कह रहा है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रो प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन पुल्स enable water to reach even highest leaves and flower, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपिरेशन पुल और जो रोड प्रेशर जो हमारा चल रहा है, ये दोनों क्या काम कराती हैं कि पानी जो है बहुत ही हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे फ्लोएम। जाइलम हम पढ़ चुके हैं, फ्लोएम देखेंगे। तो जाइलम हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है, फ्लोएम हमारा क्या करता है, फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर्ड फूड एज अ शुगर फ्रॉम लीव्स टू अदर स्टोरेज ऑर्गन एंड ग्रोइंग पार्ट्स, ठीक है। लीव्स से अदर स्टोरेज ऑर्गन में या ग्रोइंग पार्ट्स में फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन कराता है। इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, सभी के सभी क्या हैं, लिविंग हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, ओके। ये इनका क्या होता है, बाई डायरेक्शनल में ट्रांसपोर्टेशन चलता है। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, कमर्शियल फाइबर्स लाइक जूट, फ्लैक्स, हेम्प आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लोएम फाइबर, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम, सीव एलिमेंट्स या सीव ट्यूब एलिमेंट्स भी कह सकते हैं हम। दीज आर कंडक्टिंग सेल ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम की सेल को बनाता है। कह रहा है ये इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, एंड टू एंड विद द पोर्स इन द वॉल ऑफ सीव प्लेट्स की वॉल में पोर्स के साथ एंड टू एंड अरेंजमेंट इनका रहता है, ठीक है। एंड टू एंड पॉइंट से अरेंज रहती हैं।
ठीक है, कनेक्टेड देन टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस ट्यूब। ठीक है, जितनी भी ये एंड टू एंड अरेंजमेंट होता है ये साथ में मिलके कंटिन्यूअस ट्यूब बनाती हैं। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे कंपेनियन सेल की। अरे चेंज हो जा। कंपेनियन सेल क्या है? क्लोजली एसोसिएटेड विद सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट से बहुत ही पास से ये जुड़ी रहती है, बहुत ही क्लोजली जुड़ी रहती हैं। दीज आर लिविंग सेल। क्या है? ये लिविंग सेल हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? मेटाबॉलिक सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दे प्ले वाइटल रोल फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर। कंपेनियन सेल का काम होता है शुगर को लोडिंग एंड अनलोड करना। ठीक है जी। फ्लोएम पैरेन्काइमा देखेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या है? ये भी लिविंग सेल है जो असिस्ट करता है द साइड वे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कैन स्टोर मटेरियल लाइक रेजिन और लैटेक्स। ठीक है, साइड वे ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे फूड का और हमारे मटेरियल को स्टोर करते हैं रेजिन एंड लेटेक्स। आप देखते होंगे पेड़ के एज अ साइड में ही हमारा क्या रेजिन या लेटेक्स क्या होता है? स्टोर रहता है। तो साइड में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है कौन? फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा वहीं पे हम बात करेंगे। तो दीज आर सपोर्टिव सेल। स्क्लेरेन्काइमा क्या होती हैं? सब सपोर्टिव होती हैं, such as fibers and sclerites that have thick secondary cell wall। स्क्लेरेन्काइमा भी हमारा क्या करता है? डेड सेल होता है और ये क्या कराता है? स्क्लेरेन्काइमा में हमने क्या पढ़ा था कि ये डेड सेल से बनी होती है और लिग्निफाइड सेल वॉल होती हैं। ठीक है जी, और इनमें जो ल्यूमन होता है बहुत ही स्मॉल होता है। तो ये क्या करता है? फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा ये थिक सेकेंडरी वॉल बनाता है। दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू को कठोरता को मेंटेन रखता है, स्ट्रेंथ को मेंटेन रखता है। ठीक है जी, इतना क्लियर हुआ। मूविंग फॉरवर्ड, फंक्शन देखेंगे। तो पहला फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कराता है, वो तो हमने जान ही लिया। क्या करता है फंक्शन? मूव शुगर प्राइमरली सुक्रोज एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस सोर्स, लाइक एग्जाम्पल लीव्स वेयर दे आर नीडेड टू स्टोर। जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे शुगर को मूव कराया है, सुक्रोज को। ठीक है, एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सुक्रोज को या कोई और भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ये क्या कराता है? जैसे मूव करा रहा है, ट्रांसपोर्ट करा है। कहाँ से? फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस, जहाँ से ये बनते हैं, जहाँ से बनते हैं उनको कहते हैं सोर्स। जैसे लीव्स, वेयर टू देयर, जहाँ पे स्टोर कराना है, जहाँ पे ज़रूरत है उसको कहते हैं सिंक। ठीक है, जैसे लीव्स में बना और हमें पहुँचाना है रूट, फ्रूट और फ्लावर में है, तो रूट, फ्रूट और फ्लावर क्या हो गए? सिंक हो गए, और जहाँ बन रहा है वो क्या है? लीव्स से। तो यही बात की है। ठीक है, कह रहा है वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, वो क्या कहलाता है? सोर्स। और वेयर दे आर नीडेड एंड स्टोर, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे स्टोर करना है उसको कहते हैं सिंक। तो हमारा बना कहाँ पे? हमारा बना पत्तियों में, और पहुँचा कहाँ रहे हैं? रूट में पहुँचा रहे हैं, फ्रूट में और फ्लावर में। ये क्या हुआ? सिंक हुआ। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का काम किया इन्होंने। ठीक है, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी कराता है। वो क्या है? दिस मूवमेंट ऑफ शुगर इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक ये ट्रांसपोर्टेशन कराता है। तो एक्टिव प्रोसेस रहती है यहाँ पे किसके द्वारा? बाय प्रेशर ग्रेडियंट, जो क्रिएटेड होता है बाय द मूवमेंट ऑफ सल्यूट इनटू एंड आउट ऑफ सीव ट्यूब्स। जितने भी मूवमेंट हमारे सीव ट्यूब से सल्यूट हुए, जो जितने भी जो सीव ट्यूब से अंदर बाहर जा रहे हैं, उससे एक प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। अच्छा, सपोर्ट और स्ट्रेंथ का भी काम करता है कौन? फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट को। कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड स्टिफनेस, उसकी स्टिफनेस और उसकी स्ट्रक्चर को कौन करता है? फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। अच्छा जी, इतनी तो बात हो गई। आगे हम बात करेंगे स्टोरेज की। तो स्टोरेज का भी काम करता है कौन? फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल, जो इन्वॉल्व है किसमें? स्टोरेज ऑफ वेरियस सब्सटेंस लाइक स्टार्च, रेजिन, लेटेक्स। तो स्टोरेज की बात आ जाए तो फ्लोएम पैरेन्काइमा, और सपोर्ट या स्ट्रेंथ या मैकेनिकल सपोर्ट या स्टिफनेस स्ट्रक्चर आ जाए तो फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। भाई स्ट्रेंथ और सपोर्ट से ऐसे याद कर लीजिए कि स्ट्रेंथ तभी मेंटेन रहेगी जब प्रॉपरली उसमें क्या है? एक स्टिफनेस, एक कठोरता आ जाएगी। एक मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को वही प्रोड्यूस करने का जो डेड सेल हो जाती हैं, जो मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है, तो स्क्लेरेंस में हमारी डेड और मैच्योर सेल होती है, तो ऑफकोर्स फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा होगा। अच्छा, सिग्नलिंग की बात करें तो व्हाट इज सिग्नलिंग? फ्लोएम ऑल्सो एक्ट एज कंडुइट फॉर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इंक्लूड हार्मोन एंड mRNA, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर द ग्रोथ प्रोसेस लाइक फ्लावरिंग। ओके जी,
एक तो हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा हमने देखा परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक में हमने ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन बात की, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम की बात की। परमानेंट में हमारा सिंपल चला, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, सिंपल में हमने क्या देखा, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में हमने क्या देखा, वैस्कुलर, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हमने क्या कहा, वैस्कुलर टिश्यू कहा, जिसमें हमने जाइलम एंड फ्लोएम को देखा। अभी तक हमने इतना डिस्कस किया है, ठीक है, टिश्यू को हमने डिस्कस कर लिया। अब ये लास्ट हमारा चल रहा है प्रोटेक्टिव टिश्यू। वो दो मेन टाइप के थे, बट ये भी हमारा है टिश्यू, क्या, प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो आउटर लेयर होती है हमारी प्लांट बॉडी की, जो मीन्स जो क्या करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। प्रोटेक्शन किससे करती हैं, प्रोटेक्शन, इंजरी ना होने पाए, वाटर लॉस ना हो पाए और इन्फेक्शन ना हो पाए, इसलिए एक प्रोटेक्टिव टिश्यू भी हमारी होती है, जो आउटर लेयर होती है हमारी प्लांट बॉडी की। अच्छा, ये टिश्यू क्या होती है देखते हैं। तो इसकी ना, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है एपिडर्मिस, जो कि यंग प्लांट में चलती है, ठीक है जी। यंग प्लांट में अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर या आउटर लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल कवरिंग लीव्स, स्टेम एंड रूट, जो लीव्स को भी कवर करते हैं, स्टेम को भी कवर करते हैं। मीन्स लीव्स में भी एपिडर्मिस होती है, स्टेम्स में भी होती है, रूट्स में भी होती है। अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि एनाटॉमी की कहानी बेसिस स्टार्ट हो गई है, ठीक है जी। तो लीव्स की भी कवरिंग करती है, स्टेम की भी करती है, रूट्स की भी। इट इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लाइक स्टोमेटा फॉर गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। आप सभी ने पता होगा, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा जो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन कराता है। एंड एक वैक्सी क्यूटिकल्स होती हैं जो क्या करते हैं, वाटर लॉस ना होने पाए, इसलिए उनकी जो क्यूटिकल होती है वो कैसी होती है, वैक्सी क्यूटिकल होती है। वहीं हम दूसरा बात करेंगे कॉर्क या फेलम की। ये ओल्ड प्लांट्स में बनती है, ठीक है। ये क्या करती हैं, एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देती हैं और कॉर्क बना लेती हैं, जो हमारे मैच्योर स्टेम से और रूट्स में, ठीक है जी। कॉर्क सेल आर डेड, ये कॉर्क सेल जो होती हैं डेड होती हैं और इनकी वॉल जो होती हैं वो थिक होती हैं और किससे बनी होती हैं, सुब्रिन की बनी होती हैं, ठीक है जी। मेकिंग देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर, ऑफरिंग रोबस्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। क्या करती हैं, गैस और वाटर मतलब क्या है, मीन्स इम्परवियस मीन्स एक्सचेंजेस ना होने पाए, ठीक है, उसमें बनी रहें, गैसेस और वाटर जो है मतलब बाहर ना जा सके, और जो है रोबस्ट प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा तो देती ही देती है, और गैसेस और वाटर को आने जाने नहीं देती है, ठीक है जी। तो इतनी तो बात होगी हमारी प्रोटेक्टिव टिश्यू की, आगे देखेंगे। अच्छा, थोड़ा डिटेल में देखेंगे एपिडर्मिस को, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ही है ओवरऑल, ठीक है। एपिडर्मिस को हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में। इसकी लोकेशन क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है कहाँ पे, यंग स्टेम, अभी हमने बताया था यंग प्लांट में, यंग स्टेम, रूट एंड लीफ में, इस सब में हमें देखने को मिलेगी आउटर मोस्ट लेयर किसकी, एपिडर्मिस की, किसमें, यंग मोस्ट, तो वर्ड है फोकस करना है, यंग स्टेम, यंग रूट, यंग लीफ में हमें आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस देखने को मिलेगी। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो टिपिकली सिंगल लेयर होती है जो कि लिविंग होती है एंड पैरेन्काइमल सेल होती है। इनकी जो सेल है जो पैरेन्काइमल होती हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है। की फीचर्स अगर हम देखेंगे तो की फीचर क्या है, क्यूटिकल, जो एक वैक्सी वाटर प्रूफ लेयर होती है, आउटर सरफेस ऑफ एरियल पार्ट, जो एरियल पार्ट्स होते हैं लाइक लीव्स, उनकी आउटर जो सरफेस होती है वाटर प्रूफ होती है, वो किससे बनी होती है, क्यूटिकल की बनी होती है। सीक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल टू रिड्यूस वाटर लॉस, प्रिवेंट मैकेनिकल इंजरी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है। स्टोमेटा की बात करेंगे तो पोर्स यूजली ऑन लीव्स, ठीक है। पोर्स कहाँ होते हैं, हमारे लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल होती हैं, जिससे हमारे स्टोमेटा क्या होती हैं, प्रोटेक्ट रहती हैं, सराउंड रहते हैं। दे रेगुलेट गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसमिट, जो गैस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करते हैं। रूट हेयर की बात करें, ये एपिडर्मिस की सारी हैं, क्यूटिकल, ठीक है, जो आउटर सरफेस होती है क्यूटिकल की वैक्सी होती है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, ये सारी कहानी एपिडर्मिस की कहानी चल रही है, ठीक है जी। तो आगे बात करेंगे, क्या कह रहा है, इन रूट्स स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन कॉल्ड रूट हेयर, रूट में
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रूट में बात कर रहा है कि स्पेशलाइज एक्सटेंशन होती हैं रूट हेयर, जो क्या करता है सरफेस एरिया इंक्रीज करता है वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, लीव्स में हमारे क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, जो दो गार्ड से घिरे हुए होते हैं, जो गैस एक्सचेंजेस के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल रहते हैं और ट्रांसपीरेशन भी कराते हैं। ठीक है जी। और एरियल पार्ट की बात करें, एरियल पार्ट में जो हमारा आउटर सरफेस होता है, ठीक है, वो कैसे होता है, वाटर प्रूफ होता है। और एरियल पार्ट हमारे लीव्स हो सकते हैं, लीव्स हमारे एरियल पार्ट में जो ग्राउंड से ऊपर तरफ है, तो लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, और फ्लावर भी हो सकते हैं, फ्रूट हैं। ठीक है, एरियल पार्ट। तो इनकी जो सरफेस है, आउटर सरफेस, वो कैसी होगी, वाटर प्रूफ होगी, वैसी। और ये सब किसकी बनी होगी, क्यूटिकल की बनी होगी। किसकी, क्यूटिकल की। तो एरियल पार्ट की जो आउटर सरफेस होगी वो क्यूटिकल होगी। हमारे जो लीव्स की जो है आउटर सरफेस स्टोमेटा होती है, जो और रोड्स में हमारे रूट हेयर होती हैं, जो एपिडर्मिस होती है। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं आगे। कॉर्क ओल्डर प्लांट में लोकेशन इनकी क्या होती है, रिप्लेस एपिडर्मिस इन ओल्डर। ठीक है, ओल्ड प्लांट में एपिडर्मिस को रिमूव कर जाता है, जैसे वुडी प्लांट्स एज द स्टेम ग्रोज इन गर्थ। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मेड ऑफ डर्ट टाइटली पैक्ड विथ सेल, कोई भी इंटरसेलर स्पेस नहीं होती है। की फीचर्स की बात करेंगे तो सुब्रिन से इनकी सेल वॉल कोटेड होती हैं, वैक्सी सब्सटेंस होता है ये, मेकिंग टिश्यू इम्परमेबल टू वाटर एंड एक्सचेंज। जो अभी हमने इम्पोविजन की बात की थी यहाँ पे, इम्परवियस सॉरी, तो देयर इज़ नो एक्सचेंज। अभी ये भी मैंने बताया भी था। ठीक है, इम्परविएबल मीन्स वाटर गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। फंक्शन की बात करेंगे, प्रोवाइड रोबस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, बहुत ही अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है, कोई भी मैकेनिकल इंजरी ना होने पाए, इन्फेक्शन ना हो पाए, वाटर लॉस ना हो पाए, एंड एक्टिंग एज अ बार्क, एक बाग की तरह काम करता है। प्लांट टिश्यू सिस्टम में हम देखेंगे अब द वेरियस टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू तो हमारा ओवर हो गया, प्लांट टिश्यू सिस्टम हम देखते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। वेरियस टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन थ्री मेजर सिस्टम, तीन मेजर सिस्टम में है, एपिडर्मल है, ग्राउंड एंड वैस्कुलर। ठीक है, तो एपिडर्मल टिश्यू पहले हम देखेंगे, फिर आगे दो की बात करेंगे। तो पहला क्या है हमारा, एपिडर्मल। ये क्या है, एक आउटर मोस्ट कवरिंग है एंटायर प्लांट बॉडी की। ठीक है, इट इंक्लूड्स एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा फॉर गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। गार्ड सेल जो है वो बीन शेप होती है, डाइकॉट्स डंबल शेप्ड इन ग्रास। ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर होते हैं। रूट हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये जो एपिडर्मल टिश्यू है ये वैक्सी होती है, थिक लेयर होती है, इनको क्या कहते हैं, क्यूटिकल, जो क्या करती है, कवर करती है हमारे एपिडर्मिस में। लेकिन एपिडर्मिस हमारे रूट्स में नहीं होती हैं। किस में नहीं होती हैं, रूट्स में एब्सेंट होती है क्या, एपिडर्मल। अच्छा, तो अगर एपिडर्मल इसमें एब्सेंट होता है तो रूट्स में होता क्या है, रूट हेयर होता है। क्या होता है, रूट हेयर, अभी हमने पढ़ा है। एपिडर्मिस, क्यूटिकल, वैक्सी लेयर, स्टोमेटा, ये एग्जाम्पल्स हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के। और ट्राइकोम्स मतलब हेयर। ठीक है, अभी यही तो हमने देखा था, ट्राइकोम मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर, ये किस में होते हैं, रूट्स में होते हैं। ठीक है जी। ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम देखेंगे। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बाद ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है। ये क्या करता है, हमारे जो इंटीरियर पार्ट ऑफ प्लांट है उनको क्या करता है, फिल करता है और परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक मेटाबॉलिक फंक्शन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज का काम कराती है। एग्जाम्पल्स पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में देखेंगे, कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्मिंग वेस्कुलर बंडल। जो हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है क्या बनाता है, वेस्कुलर बंडल्स बनाता है। जैसे कि अगर देखें तो कॉन्जॉइन मीन्स, कॉन्जॉइन में क्या हुआ, जाइलम फ्लोएम आर द सेम रेडियस। जो जाइलम और फ्लोएम होगा कितनी सेम रेडियस में होगा, मीन्स कॉन्जॉइंट। ठीक है जी। रेडियल में होता है क्या है कि जो जाइलम है और जो फ्लोएम है दोनों डिफरेंट रेडाई में होते हैं और टिपिकल ऑफ रूट। ठीक है, इनमें जो रेडियस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट रेडियस में होता है। और कॉन्जॉइंट में क्या होता है, सेम रेडियस में है, जितना ये उतना ये सेम। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, सेम रेडियस में होते हैं। रेडियल में क्या होता है, डिफरेंट रेडाई होता है। एक सेकेंड,
हाँ यहाँ थे। और ओपन में क्या होता है, कैम्बियम इज प्रेजेंट। ओपन में क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है। डाइकॉट में कैम्बियम और प्रेजेंट भी कहाँ होती है, तो डाइकॉट जिम्नोस्पर्म में, जो क्या कराता है, अलाउ फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। बट मोनोकॉट्स में नहीं होती है। अगर नहीं होती है ओपन तो कैसी होती है, क्लोज होती है। तो डाइकॉट में क्या होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जो क्या कराती है, सेकेंडरी ग्रोथ कराती है। बट क्लोज होती है कैम्बियम। अच्छा, कैम्बियम होती तो है बट कैम्बियम कैसी रहती है, क्लोज रहती है, जो क्या नहीं कराती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कराती है। और क्या ग्रोथ करती है, अगर क्लोज है तो क्या बढ़ाएगी, तो फिर क्या काम है इसका होने से, गिर्थ विड्थ बढ़ाती है, ठीक है। और कैम्बियम एब्सेंट होती है। तो क्लोज टाइप के जो होंगे उनमें क्या होगा, कैम्बियम नहीं देखने को मिलेगा। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है दैट मीन्स वो क्या है, डाइकॉट है। कैम्बियम एब्सेंट है दैट मीन्स वो मोनोकॉट है, ठीक है जी। कुछ बताते हुए, एक्सप्लेन करते हुए कुछ आगे पीछे बोल गए हो, सो सॉरी फॉर दैट। बट आप एक बार देख लीजिए यहाँ पे डाइकॉट मोनोकॉट को। डाइकॉट वैस्कुलर बंडल जो हैं, ठीक है, और जो मोनोकॉट वैस्कुलर बंडल हैं, तो डाइकॉट में क्या होगा कि कैम्बियम प्रेजेंट होगी, मोनोकॉट में एब्सेंट होती है क्या, कैम्बियम, ठीक है जी। तो डाइकॉट की बात करेंगे तो ये क्या है, ए वैस्कुलर कैम्बियम है जो हमारे डाइकॉट में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोटोजाइलम, देन हुआ मेटाजाइलम, ठीक है, मेटाजाइलम हुआ। देन ये क्या हुआ हमारा फ्लोएम, ये फंक्शनल फ्लोएम है, ये क्या है, फ्लोएम है। तो ये पार्ट जो है वो क्या है, जाइलम है, और ये क्या है, फ्लोएम है, क्या है, फ्लोएम है। एक मिनट, अच्छे से एक सेकंड बता देते हैं। और ये जो है ये क्या है, ये कैम्बियम है। एक सेकंड, ये क्या है, हमने क्या बनाया, ये कैम्बियम बनाई है, ये क्या है, ये कैम्बियम है, जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ठीक है। अब फ्लोएम जो है ये क्या है, ये एक प्राइमरी फ्लोएम है जो बंडल का फाइबर है, ठीक है। और ये क्या है, फंक्शनल फ्लोएम है। सेम हेयर, ये जो है ये प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, फिर प्राइमरी जाइलम है, ठीक है। मोनोकॉट में क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है, सेंटर। ये प्रो है, ये मेटा है, प्राइमरी है, ठीक है जी। यहाँ पे आपको कैम्बियम दिख रही है, नहीं, ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, ठीक है जी। इसमें आपको पिथ देखने को मिलती है। तो इतनी तो बात हो गई डाइकॉट एंड मोनोकॉट वैस्कुलर बंडल की। अब कंपोनेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल देखेंगे। जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं, कैम्बियम होते हैं, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग टिश्यू, जो ये क्या करते हैं, टिश्यू सराउंड रहते हैं हमारे वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। कैम्बियम क्या है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की लेयर होती है जो पाई जाती है कहाँ, ओपन वैस्कुलर बंडल में, सिर्फ और सिर्फ उसी में पाई जाती है। किस लिए, जस्ट फॉर सेकेंडरी ग्रोथ एंड इंक्रीज प्लांट्स डायमीटर, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ, लीव्स से अदर पार्ट ऑफ प्लांट में। जाइलम का क्या काम है, वाटर या मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना कहाँ, रूट से अपवर्ड डायरेक्शन में, प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट, इट मेड ऑफ ट्रिकीट जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो कभी कभी इसके ये टाइप्स भी पूछ सकता है, एक एक्सेप्शन में देख सकता है, पूछ सकता है व्हाट इज द एक्सेप्शन इन द टाइप ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, आपसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। फिर टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल देखेंगे। तो कॉन्जॉइंट वॉस्कुलर बंडल क्या होते हैं, कॉन्जॉइंट में हमें दो देखने को मिलते हैं, कोलेट्रल, एक बाइकोलेट्रल। जाइलम एंड फ्लोएम ऑन द सेम रेडियस, कॉन्जॉइंट में हमें क्या, कॉन्जॉइंट
मीन्स जाइलम है सेम रेडियस, एक ही रेडियस में दोनों ज्वाइंट हैं। याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, कौन ज्वाइंट, ठीक है। जाइलम फ्लोएम और द सेम रेडियस, और कहाँ पाए जाएंगे, ये स्टेम्स में पाए जाते हैं कौन ज्वाइंट, ठीक है। सेम रेडियस में होते हैं, जिसमें एक कोलेटरल होता है, एक बाई कोलेटरल। कोलेटरल में क्या डिफरेंस है दोनों में, मोस्ट कॉमन टाइप इन स्टेम्स वेयर जाइलम इज इनर साइड एंड फ्लोएम आउटर साइड। मीन्स स्टेम में तो पाए जाएंगे, स्टेम में क्या होगा कि इनर साइड में क्या होगा, जाइलम होगा, इधर क्या होगा, जाइलम होगा, और आउटर साइड में क्या होगा, फ्लोएम होगा। ये तो हो गई कोलेटरल कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल की। इसी तरह बाई कोलेटरल की बात करेंगे। बाई कोलेटरल क्या कह रहा है, विथ फ्लोएम स्ट्रैंड ऑन द बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम, लेस कॉमन विथ फ्लोएम स्ट्रैंड बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम। लाइक यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं। एक हो गया कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड ओपन, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड क्लोज्ड। एक हो गया कॉन्जॉइंट बाई कोलेटरल। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, पहले इसी की बात करते हैं। बाई कोलेटरल, देखिए कोलेटरल की बात की, पर कोलेटरल में भी कितने टाइप्स के होते हैं, दो, ओपन एंड क्लोज्ड। देखते हैं। तो जो कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन है, ठीक है जी, तो वो क्या देखें, जाइलम इनर साइड है और फ्लोएम कहाँ है, आउटर साइड। अच्छा, ओपन की बात चल रही है तो कैम्बियम प्रेजेंट है, एक सेकेंड, ओपन की बात चल रही है तो कैम्बियम प्रेजेंट है, क्लोज्ड है तो कैम्बियम एब्सेंट है। क्लोज्ड है तो कैम्बियम की बात नहीं की गई है, कैम्बियम क्या है, एब्सेंट है। तो ये तो हो गई कॉन्जॉइंट की बात, ठीक है जी। अब बाई कोलेटरल पे आते हैं। क्या कहता है कि दोनों साइड, आउटर साइड क्या है, फ्लोएम है, फ्लोएम है, ठीक है। फिर इनर कैम्बियम है, आउटर कैम्बियम है, फिर क्या है, इनर कैम्बियम। अब ये क्या है, जाइलम हमारा कहाँ है, बीच में है। ये बाई कोलेटरल है, ठीक है, बाई कोलेटरल, ठीक है। इनर फ्लोएम आउटर फ्लोएम, हमें जाइलम कहाँ देखने को मिल रहा है, बीच में, और ये आउटर कैम्बियम है, ये इनर कैम्बियम है। इसीलिए इसने क्या कहा है, लेस कॉमन विथ फ्लोएम स्ट्रैंड ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम। जाइलम के दोनों साइड हमें फ्लोएम के स्ट्रैंड देखने को मिलेंगे, ठीक है, यही तो कहा है। तो हाँ, जाइलम के हमें दोनों साइड क्या मिल रहे हैं, आउटर और इनर फ्लोएम देखने को मिल रहे हैं। अब आउटर फ्लोएम और जाइलम के बीच में आउटर कैम्बियम होगा, और इनर फ्लोएम और जाइलम के बीच में इनर कैम्बियम होगा। इतनी सा स्ट्रक्चर था कॉन्जॉइंट बाई कोलेटरल का। तो कॉन्जॉइंट हमने कोलेटरल का देख लिया एंड कॉन्जॉइंट बाई कोलेटरल का देख लिया। ओके जी, इतनी से तो बात इतनी हुई, ठीक है। कोलेटरल के भी टाइप है क्या, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन में कैम्बियम होगी, क्लोज में कैम्बियम नहीं होगी, ठीक है। अब आते हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल पे। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज ऑन डिफरेंट रेडाई और स्पोक्स, मतलब डिफरेंट रेडाई पे होते हैं। जैसे अभी सेम पे था तो उस पे नहीं है। जैसे कि रेडियल की हम बात करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम और डिफरेंट रेडियस, दोनों की रेडियस क्या है, अलग अलग है। इसकी रेडियस ये चल रही है, इनकी रेडियस ये चल रही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जाइलम कहाँ प्रेजेंट है, इसकी ये रेडियस है, और ये क्या है, ये फ्लोएम है जो मैं थोड़ा लाइट ब्लू दिख रहा है। तो ये रेडियल का हो गया, ठीक है। तो रेडियल में क्या करा है, जाइलम फ्लोएम आर अरेंज्ड ऑन डिफरेंट रेडाई और डिफरेंट स्पोक्स, ठीक है। सबकी स्पोक्स क्या हैं, डिफरेंट है। ये आपका जाइलम है सपोज, ठीक है, और यहाँ आपको फ्लोएम देखने को मिल रहा है, सबके डिफरेंट स्पोक्स हैं, ठीक है। और हमें क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्सेंट्रिक एम्फीक्रेबल, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रिक की बात कर लें, दो की बात हमने कर ली, थोड़ा रफ कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे किसकी बात की, एक तो कॉन्जॉइंट वास्कुलर की, ओपन क्लोज रेडियल वास्कुलर बंडल की कर लिया। कोलेटरल जाइलम, कोलेटरल मीन्स क्या होता है, जाइलम इज द सेंटर विथ फ्लोएम ऑन अल्टरनेट रेडाई, ठीक है जी। अब कंसेंट्रिक वास्कुलर बंडल की हम बात करेंगे, जिसमें वन वास्कुलर टिश्यू टाइप कंप्लीट इंसर्कल द अदर। क्या कह रहा है, वन वास्कुलर टाइप कंप्लीट इंसर्कल अदर, ठीक है। मीन्स जाइलम का सर्कल है
तो फ्लोएम का सर्कल ये होगा, या तो फ्लोएम अगर बीच में है तो जाइलम, ठीक है। तो इंसर्कल किया हुआ है वेस्कुलर टिश्यू एक दूसरे में, ठीक है। तो एम्फीक्राइबल में क्या है और एम्फी वेसल में क्या है? एम्फी वेसल में ये है कि जाइलम सराउंड्स द फ्लोएम, और एम्फीक्राइबल में ये है कि फ्लोएम ने सराउंड कर रखा है जाइलम को, फ्लोएम ने सराउंड कर रखा है जाइलम को, तो एम्फीक्राइबल। एंड यहाँ पे क्या है, जाइलम ने सराउंड कर रखा है फ्लोएम, तो एम्फी वेसल। इतनी सी कहानी है। अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम में अगर हम बात करें, कैम्बियम के प्रेजेंस में, ठीक है, तो ओपन वास्कुलर बंडल और क्लोज वास्कुलर बंडल, कैम्बियम के प्रेजेंस में हम क्या कह देंगे कि कैम्बियम है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है दैट मीन्स ये सपोज जाइलम है, ये फ्लोएम है, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ओपन, ठीक है। तो कंटेन कैम्बियम आर कैपेबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, और ओपन अगर है तो ये सेकेंड, अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो क्या कराएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा किस में कराएगा, मोनोकॉट में नहीं होगा, सिर्फ किस में होगा, डाइकॉट में। क्लोज वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, कैन नॉट। जैसे कि मोनोकॉट स्टेम में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, या इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि हमें सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलती है, तो उसी में हमारा कैम्बियम प्रेजेंट होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या केपेबल होता है, ठीक है जी। आप ऐसे याद कर लीजिए कि डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है जी। सेकेंडरी ग्रोथ कैपेबल होता है जब कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, क्यों? क्योंकि कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है, और जहाँ कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता है, नहीं है तो क्लोज है, हो रहा है तो ओपन है, सिंपल सी बात। एनाटॉमी ऑफ ऑर्गन में डाइकॉट वर्सेस मोनोकॉट स्टेम की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है जी। तो वैस्कुलर बंडल की बात करें, अभी तक हमने पढ़ रखा है, तो वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, क्लोज होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। अभी हम डायग्राम में आगे देखेंगे कि कैसे हैं। और डाइकॉट स्टेम में अरेंज इन रिंग होते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे रिंग में वैस्कुलर बंडल होते हैं, कॉन्जॉइंट तो होते ही हैं, ओपन होते हैं, ठीक है जी। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो मोनोकॉट में एब्सेंट होते हैं बट डाइकॉट में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट की बात चली तो बिल्कुल सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कैम्बियम, ओके जी। पित्त की बात करें तो ग्राउंड टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ये सेंट्रल में। सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या है, वैस्कुलर बंडल क्या है, स्कैटर्ड है, वैस्कुलर बंडल क्या है, स्कैटर्ड है, ठीक है जी। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल क्या है, सेंटर में है, ठीक है जी। ये जो वैस्कुलर बंडल है, और ये क्या है, पित्त। तो पित्त अगर देखा जाए तो मोनोकॉट में और इसमें ये सेंट्रल में है, ये ग्राउंड टिश्यू में है, ठीक है जी। ये पित्त तो है, ये ग्राउंड टिश्यू में पित्त हमें देखने को मिल रही है, मीन्स बेस, समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमें पित्त प्रॉपर सेंटर में देखने को मिल रही है, और यहाँ पे ये पूरा पिथी सिस्टम है, ठीक है। कॉट और क्या, सेकेंडरी ग्रोथ वैस्कुलर बंडल फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब देख लेते हैं थोड़ा स्ट्रक्चर, ये क्या है, पेरिसाइकिल है, ये एंडोडर्मिस है, और एपिडर्मल हेयर है, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस पे एपिडर्मल हेयर, ये हाइपोडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है जी। ये भी मोनोकॉट सिस्टम की बात करें तो एपिडर्मिस होती है, ये ब्लैक वाली जो है वो हाइपोडर्मिस है, ये ग्राउंड टिश्यू है, और ये वैस्कुलर बंडल तो स्कैटर्ड है ही, आप सब जानते ही हैं। अदर रूट की बात करेंगे, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट। तो अगेन रूट की पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं, स्टेम तो देख लें, रूट के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं डाइकॉट में, ये 2+5 जाइलम बंडल में होते हैं, और रेडियल मोर देन 6 जाइलम बंडल पॉलीआर्च। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट है तो प्रेजेंट होगा मोस्टली, मोनोकॉट में ऑलवेज एब्सेंट। पिथ जो है रूट में नहीं होता है, और मोनोकॉट रूट में बहुत ही वेल डेवलप होता है। तो पिथ की बात करें तो डाइकॉट रूट में
एब्सेंट होता है प्रॉपरली। बट अगर यहाँ पे बात करें तो पिथ जो था यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू में था, और बट यहाँ पे सेंट्रल था डाइकॉट स्टेम में, पर डाइकॉट रोड में एब्सेंट है। देखिए एब्सेंट है, ये तो बहुत स्मॉल है। समझ में आ रही बात? स्मॉल और एब्सेंट, और स्मॉल भी है तो कितना, वेरी स्मॉल। कैसा है? वेरी स्मॉल। यहाँ पे पिथ आपको देखने को मिलेगा मोनोकॉट रोड में। देखिए फ्लोएम, जाइलम, ये कॉर्टेक्स है। देखिए इसमें रूट हेयर है, इसमें यूनिसेलुलर हेयर है, ठीक है। फिर एपिब्लेमा की लेयर चलती है यहाँ भी, यहाँ एपिडर्मिस आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर ये अंदर की तरफ एंडोडर्मिस आपको देखने को मिलेगी, और रूट में हमारा एपिडर्मिस एब्सेंट होता है, ठीक है जी। So thank you for listening Biogyan with Prachi. So please like, share and subscribe my channel. Keep tuning for another videos. So take care. Bye bye.